पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए मेरठ के अधिवक्ताओं ने बुधवार को हड़ताल कर बेगमपुल चौराहे पर पहुंच गए, जहां पर अधिवक्ताओं ने चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन जताया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने का वादा करती है, लेकिन वेस्ट यूपी से इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूरी पाकिस्तान के लाहौर से भी ज्यादा है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर पाल शर्मा व महामंत्री विनोद कुमार चौधरी कहा कि केंद्रीय संघर्ष समिति पिछले कई सालों से वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष कर रही है। वर्तमान में प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की मांग पूरी नहीं की जा रही है, जो वेस्ट यूपी के लोगों के लिए छलकपट है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए। इस सरकार से मांगते मांगते अब हम बेगमपुल पे और सड़कों पर उतर चुका है अधिवक्ता अपनी मांग मानने के लिए। हाईकोर्ट बेंच को मांगने के लिए अधिवक्ता और सड़कों पर उतर चुका है। हाईकोर्ट बेंच अगर नहीं मिलती है तो इस सरकार का बहिष्कार अधिवक्ता समाज की तरफ से वर्तमान सरकार का योगी मोदी का बहिष्कार किया जाएगा। अब हम नारा लगाएंगे सभी, वोट बेंच नहीं तो वोट नहीं, बेंच नहीं तो वोट नहीं, बेंच नहीं तो वोट नहीं। हाईकोर्ट बेंच, 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 हाईकोर्ट बेंच। एक बार फिर से परिचय दे दीजिए। बोलो। मैं कुंवर पाल शर्मा, केंद्रीय संघर्ष समिति का चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। एक बार फिर से आप लोग सड़कों पर हैं और हाई कोर्ट की कोई डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से आगे पूरा ये आंदोलन चलेगा? देखिए, हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, जो उसमें तय हुआ है उसके हिसाब से हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमको हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी दे देती है तो यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। पिछले 1981 से लेके अब तक 81 से लेके अब तक चला आ रहा है लगातार, और उस समय से ही मैं इस आंदोलन में सक्रिय रहा हूं। और कोई भी गवर्नमेंट, सिर्फ जहां तक ये लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं ये जनता की मांग नहीं है, तो जनता की मांग तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मान ली थी। उन्होंने हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ पर जसवंत सिंह आयोग बना दिया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच हो और देहरादून में सर्किट बेंच। मगर उत्तरांचल बनने के बाद वो बात खत्म हो गई। अब उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की ज़रूरत है, जहाँ 8 करोड़ जनता रहती है, उसको कोई नहीं। जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो एक जिले के 4 जिले बना दिए गए। क्या परेशानी क्या आ रही है, क्यों नहीं मिल पाती? देखिए, हमारे यहाँ के लीडर्स जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वे मजबूत नहीं हैं। ये राजनीतिक शक्ति नहीं है। ये 0 आवर्स में सवाल उठाते हैं और कहते हैं हमने हाईकोर्ट की बेंच उठा दी, आवाज़ उठाई है। मगर सच्चाई ये है कि 0 आवर्स में अगर पार्लियामेंट में कोई आवाज़ उठाई जाती है, दैट वाज 0। कई बार तो यहाँ के मंत्री सांसद वगैरह, हाँ, मंत्री और सांसदों की मैं बात बता दूं, 2001-2002 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो लॉ मिनिस्टर मिस्टर जेटली ने यह कहा था कि आपकी बेंच इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ जो दिल्ली में हमारा चल रहा था आंदोलन जंतर मंतर पर, तो वहाँ अशोक प्रधान जो आजकल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये खुद आए थे और इन्होंने कहा था कि आपकी हाईकोर्ट बेंच इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट में जा चुकी है और आपको हाईकोर्ट बेंच मिलने जा रही है, मगर वो आज तक क्रियान्वित नहीं हुई। क्या विरोध जताएंगे कि 2024 चुनाव में? डेफिनेटली, अगर ये हाईकोर्ट बेंच नहीं देंगे तो हम इनको वोट नहीं देंगे। ये हमारा नारा रहेगा। हमारा नारा है, बेंच नहीं तो किसी को नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट दे सकती है, जो दे सकती है वो नहीं देंगे।